खाना है खा लेना और ऑटो मेरी गाड़ी से, मेरे को गाड़ी निकालनी है जल्दी। साहब हमें खाना नहीं चाहिए। खाना नहीं चाहिए? देखो पैसे नहीं मेरे पास खुले। नहीं नहीं साहब, हमें पैसे भी नहीं चाहिए। अरे खाना नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए तो चाहिए क्या तुम लोगों को भाई? साहब आपके पास अगर फ़ोन है तो फ़ोन दिखा दीजिए, वो बहुत ज़रूरी बात करना है घर पे। फोन? अरे तुम दोनों का दिमाग खराब है क्या? बहुत फ्रॉड चल रहा है आजकल। मैं नहीं देने वाला कोई फोन वोन। देखो कहीं और तरकीब चलाना, ये मैं नहीं देने वाला। अब हम गरीब ज़रूर हैं लेकिन चोर उचक्के नहीं हैं। अगर आपको लगता है कि हम कोई फ्रॉड करेंगे तो आप हमारा सामान रख लीजिए। रहने दीजिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कर लीजिए आप बात। प्लीज़ थोड़ा जल्दी कीजिएगा लेकिन। हेलो दीदी, हम बोल रहे हैं अंकिता दिल्ली से। तुम अब क्यों फोन कर रही हो हमें? जब तुम यहाँ से गई थी तब तो बहुत चौड़े में बोल के गई थी ना कि तुम जतिन के साथ जा रही हो और उसी के साथ खुश रहोगी और अब से इस घर की दहलीज में कभी भी कदम नहीं रखोगी। तो अब क्यों फोन कर रही हो? हमने तभी सोच लिया था तुमसे बात करना तो दूर, तुम्हारी शक्ल की तरफ भी नहीं देखेंगे। तुम हमारे घर में आने की सोचना भी मत अब। नहीं नहीं दीदी, हम कोई घर आने के लिए फ़ोन नहीं किया, वो अभी यहाँ हमें कुछ ज़रूरत है इसीलिए फ़ोन किया। आपसे 2000 रुपये मिल जाएंगे क्या? जैसे इनका काम लगता है हम पैसे आपके वापस कर देंगे। 2000 रुपए तुम्हें मैं फूटी कौड़ी तक ना दूं। तुमने ये सब सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें पैसे दूंगी? यहाँ पे पता भी है कितनी बदनामी हुई है मेरे मम्मी पापा की, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम उनके लिए ना मर चुकी हो। अब से हमें फोन मत करना, समझ में आ गया? सारे के सारे यहाँ पे बोलते हैं कि रूबी की लड़की भाग गई, रूबी की लड़की भाग गई। आज के बाद हमें कॉल किया ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। मम्मी पापा को पता लगा ना कि तुम्हारा फोन आता है तो वो जीते जी मर जाएंगे। वैसे ही तुमने उनको मार दिया है। फोन मत करना आज के बाद हमें। दीदी दीदी काट दी क्या? क्या हो गया? किसे फोन किया था आप लोगों ने? वो हम अपने मायके में फ़ोन किए थे, बरेली। हाँ वैसे आप लोग यहाँ के लग भी नहीं रहे हो। कहाँ से हो आप दोनों? हम लोग तो बरेली से हैं और यहाँ बस काम की तलाश में आए। देखिए ना, हंसता खेलता परिवार था हमारा। ना ही इनकी भाभी हमें पसंद करती थी और ना ही इन्हें। जैसे शादी हुई तो इनकी भाभी को लगने लगा कि अब ज़मीन जायदाद सब में 2 हिस्से होने लगेंगे। तो हमारे पति पे इतना घिनौना लांछन लगा के, इतना झूठा इल्ज़ाम लगा दिया हमारे पति पे। कहती है कि अपनी भाभी पे गंदी नज़र रखते हैं। अरे हमारे पति तो भाभी को माँ समान मानते हैं। अब आप खुद ही बताइए, कोई अपनी माँ जैसी भाभी पे गंदी नज़र रख सकता है क्या? और ताज्जुब की बात तो ये कि इनके खुद के भाई को भी अपने भाई पे भरोसा नहीं हुआ। जो उनकी बीवी ने बोला वही उन्होंने मान लिया और घर से धक्के मार के हम दोनों को बाहर निकाल दिए। मुसीबत यहीं ख़त्म नहीं हुई। जैसे हम लोग ट्रेन में चढ़े, हमारा सामान भी चोरी हो गया, पैसे, मोबाइल और ज़रूरत के सारे सामान। अब बस हमारे पास है तो हम दोनों के कुछ कपड़े, उसके अलावा हमारे पास और कुछ नहीं है। हर जगह से मुसीबतें देख के हमने फ़ोन भी अपने मायके में इसीलिए किया था कि वहाँ से कुछ मदद मिल जाएगी, लेकिन वहाँ से मदद करना तो बहुत दूर की बात है। वो लोग तो हमारी आवाज़ भी नहीं सुनना चाहते। जब अपने ही मुश्किल वक्त में साथ छोड़ दें तब टूटना नहीं, क्योंकि जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा अक्सर हमारा अपना हौसला होता है। जो दर्द आज तुम्हें अकेला कर रहा है वही कल तुम्हें इतना मजबूत बना देगा कि दुनिया भी तुम्हें झुका नहीं पाएगी।